हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जनरल सॉल्यूशन टॉपिक हमारा चल रहा था। उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए थे। आज के लेक्चर में भी हम जनरल सॉल्यूशन के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, जनरल सॉल्यूशन जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, उसमें अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स है। तो आज भी हम लोग गाइस जनरल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बिल्कुल भी अलग है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्लास। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज जो हमको फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस। कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कॉस रहता है तो टर्म्स आपके कॉस कॉस साइन साइन रहेंगे। कॉस अगर रहता है तो कॉस कॉस साइन साइन। अगर साइन रहता है तो साइन कॉस रहता है। साइन रहता है तो साइन कॉस। कॉस के फॉर्मूले में अगर माइनस साइन है तो हमेशा गाइस यहाँ पे अपोजिट साइन होती है। कॉस के फॉर्मूले में अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे हमेशा अपोजिट साइन होती है। मतलब यहाँ पे जो साइन है उसकी अपोजिट साइन हमेशा यहाँ पे होती है कॉस में, बट साइन में जो साइन यहाँ पर होती है वही साइन यहाँ पर होती है। तो ये फॉर्मूलेस गाइस आपको लर्न करने हैं, ठीक है, आपको याद भी होंगे शायद। तो गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए दो फॉर्मूलेस जो हमारे आज की क्लास में यूज होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो जैसे भी गाइस आप देख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। पाई बाई टू का मतलब गाइस 90 डिग्री होता है। तो cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू अगर गाइस हमको निकालनी है तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। cos ऑफ a माइनस बी, पहला टर्म a दूसरा टर्म b। तो cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है गाइस? cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। समझ रहे हैं आपको? ये आपका गाइस a है और ये आपका b है। तो cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस sin ऑफ a sin ऑफ b। बट गाइस cos ऑफ 90 डिग्री मतलब cos ऑफ पाई बाई टू 0 होता है। तो cos पाई बाई टू के बदले 0 पुट कर दीजिए। cos थीटा एज इट इज। sin ऑफ पाई बाई टू मतलब sin ऑफ 90 डिग्री 1 होता है। तो sin पाई बाई टू के बदले 1 पुट कर दीजिए। तो 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा? 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा। तो ये गाइस आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला कि cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सिमिलरली गाइस और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो गाइस ये देखिए, साइन ऑफ ए माइनस बी, इज इट ओके? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आपका ए है और यहाँ पे बी है। तो क्या होता है गाइस साइन ऑफ ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है गाइस मैंने, इज इट ओके? अब साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो गया। कॉस थीटा एज इट इज कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 0 होता है और ये साइन थीटा 0 इंटू 0 हो गया। क्या बचा गाइस? कॉस थीटा। तो गाइस आज के लेक्चर में आपको ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखिए कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये गाइस हो गया बेसिक आज के क्लास का। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। गाइस अभी तक के अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सॉल्व एग्जांपल 6 पेज नंबर 63। cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है गाइस हमारा? वी नो इफ cos theta is equal to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Is it okay guys? ये फॉर्मूला हमने काफी बार पढ़ा है पिछले क्लासेस में। We know if cos theta equals to cos alpha, then theta equals to 2n pi plus minus alpha होता है। तो guys, therefore the general solution of cos of 3 theta is equal to cos of 2 theta is, कंपेयर करिए गाइस, cos theta is equal to cos alpha, कंपेयर करिए cos theta is equal to cos alpha। cos के साथ यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ पर
थीटा कॉस अल्फा, अल्फा है इसके यहाँ पर अल्फा, तो यहां ध्यान दीजिएगा इस अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, सही है। तो थीटा के बदले 3 थीटा है, थीटा के बदले क्या है गाइस 3 थीटा, कॉस अल्फा, अल्फा के बदले 2 थीटा है। तो बोलिए गाइस क्या होगा, अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है, अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा होता है, तो 3 थीटा है तो क्या आएगा, बोलिए 3 थीटा इज इक्वल्स टू, बोलिए बेटा 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा, इज इट ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब गाइस यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे, सर कौन से दो केस, पहला 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, या तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, इज इट ओके, क्योंकि प्लस माइनस है ना गाइस, तो एक केस में मैंने प्लस ले लिया, एक केस में माइनस ले लिया। इसको सॉल्व करते हैं गाइस, अपन लोग सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये 2 थीटा उधर जाएगा, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, या तो फिर ये उधर जाएगा, तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो यहां से गाइस आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 5, इन बोथ द केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो गाइस ये आपका हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कितना आसान है प्रॉब्लम, कितना ज्यादा सिंपल है, इज इट ओके। जस्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपके दो आंसर्स आ चुके हैं, या तो 2n पाई या तो 2n पाई बाय 5, वेरी सिंपल गाइस। Guys, let us see the next question. Solve example 7, page number 74. Cos of 5 theta equal to sin of 3 theta. Guys, इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में cos इक्वल टू cos की टर्म दी थी, बट यहाँ पे cos इक्वल टू sin है। तो गाइस हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ऐसे फॉर्मूले से, बट हमारे पास ऐसा cos इक्वल टू sin वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस sin की टर्म को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं गाइस। या तो आप इस cos को sin में कन्वर्ट करिए थी, इस cos को आप या तो क्या करिए sin में कन्वर्ट, या तो इस sin को cos में कन्वर्ट करिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि या तो दोनों तरफ sin आए या तो दोनों तरफ cos आए, ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा या तो इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो आपको एक तरफ cos है एक तरफ sin है, तो मैं क्या करूंगा इस sin के टर्म को cos में कन्वर्ट करूंगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था दो फॉर्मूले जो हमको आज यूज होने वाले हैं, जिससे हम cos को sin में और sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपके पास एक फॉर्मूला है, we know cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta। ये फॉर्मूला गाइस हमने थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करके बताया है कि cos of pi by 2 minus theta sin theta होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं गाइस, इससे हम sin के टर्म को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं sin के टर्म को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उस केस में अगर sin के साथ थीटा है तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है, आप समझ रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम साइन के किसी भी टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थीटा जो है उसके साथ पाई बाई 2 माइनस की भी टर्म आ जाती है। तो गाइस अगर साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, तो क्या आप मुझे साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बता पाएंगे? अगर साइन थीटा का ये फॉर्मूला बनता है कॉस के फॉर्म में, तो क्या आप मुझे साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बता पाएंगे? यस सर, हम बिल्कुल आपको बता पाएंगे। तो उसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, वेरी सिंपल। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइस, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये थीटा जो है ये थीटा एज इट इज यहां पर आया है गाइस, समझ रहे हैं आप, ये थीटा यहां पर एज इट इज आया है। तो यहां पर गाइस थीटा है, इसलिए यहां पे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा आया, बट यहां पर 3 थीटा है, तो यहां पर भी क्या आएगा गाइस 3 थीटा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस साइन 3 थीटा को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। देयरफॉर अपना क्वेश्चन क्या बन गया गाइस, बोलिए कॉस ऑफ 5 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। तो गाइस मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का। सर क्या फॉर्मूला है अपना, वी नो इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए एप्लीकेबल है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए नहीं है, इसलिए हमने साइन के टर्म को कॉस में कन्वर्ट किया है। समझ रहे हैं गाइस। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, कॉस ऑफ 5 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा गाइस,
तो इसका जनरल सोल्यूशन हम निकालेंगे गाइस, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बोलिए क्या होगा गाइस जनरल सोल्यूशन। अब cos थीटा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा, बट यहाँ पे थीटा नहीं है गाइस। यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 5 थीटा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पे कितना है 5 थीटा। यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा नहीं है गाइस, अल्फा के बदले पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा है। तो क्या हो जाएगा गाइस जनरल सोल्यूशन बताइए, 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मतलब कितना गाइस, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। तो गाइस यहाँ पे भी आपके फिर से दो केस बनेंगे। सर कौन से दो केस, एक 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, या तो दूसरा केस क्या बनेगा गाइस, 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ये दूसरा केस बनेगा गाइस। एक में मैंने प्लस ले लिया, एक में मैंने माइनस। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस 3 थीटा इधर चले जाएगा, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और इसको माइनस से ओपन कर दीजिए। 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया। 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और ये इधर जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहां से गाइस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, थीटा की वैल्यू होगी सर 2n पाई अपॉन 8 प्लस पाई बाय 16। समझ रहे हैं, ये 8 नीचे आ गया गाइस, तो 8 अगर नीचे आ गया तो ये 2 के साथ 16 हो जाएगा। 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसी टोके कैंसिल कर लेंगे गाइस यहाँ पर, तो दिस विल बी n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 16, और दूसरा 2 से कर दीजिए 2n पाई अपॉन 2 माइनस पाई बाय 4। तो गाइस आपका फाइनल आंसर रहेगा थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 16, और बोलिए गाइस थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 4। समझ रहे हैं आप लोग, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये गाइस आपके क्या हो जाएंगे आंसर्स। इसी तो के बहुत आसान है गाइस, बहुत सिंपल है। ये 2 कैंसिल हो गया, पाई बाय 4, और ये 2 और 8 4 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल 8 पेज नंबर 74, sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा। गाइस स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। सर कौन सी आइडेंटिटी, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर sec स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है तो sec स्क्वायर 2 थीटा का क्या होगा सर, वेरी सिंपल 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर 2 थीटा आएगा तो यहाँ पर भी 2 थीटा आएगा। इज इट ओके और नॉट गाइस, ओके। तो गाइस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सर क्या पुट करेंगे आप वैल्यू, sec स्क्वायर 2 थीटा की 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, और इधर कितना है 1 माइनस tan ऑफ 2 थीटा। तो गाइस ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये बनेगा tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। वेरी सिंपल है ना। तो गाइस ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये बनेगा tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक tan 2 थीटा है और यहाँ पे 2 tan 2 थीटा है। तो आप tan 2 थीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो tan 2 थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा tan 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मतलब देयरफॉर या तो tan 2 थीटा इक्वल टू 0 है, या तो tan 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 0। tan में कौन सा एंगल पुट करने पे आंसर का 0 आता है, tan में कौन सा एंगल पुट करने के बाद गाइस आंसर 0 आता है, बताइए। tan 0 0 होता है ना। tan 0 क्या होता है गाइस, 0। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 0 को tan 0, एंड दिस विल बी tan 2 थीटा इक्वल टू -1। इज इट ओके। तो यहां पर आपके दो केस बनेंगे, अलग अलग को सॉल्व कर रहा होगा गाइस। एक tan 2 थीटा इक्वल टू tan 0 है ना, क्योंकि 0 कहां पर आता है tan में 0, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा लगाएंगे।
यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा नहीं लगा सकते क्योंकि -1 है, ठीक है गाइस। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं आपके लिए और, तो tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, है ना, माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज 1 कहां पर आता है, tan ऑफ 45 डिग्री में आता है। तो tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। तो गाइस यहाँ पे आपके दो केस बन रहे हैं। सर कौन से दो केस? एक ये वाला केस बन रहा है गाइस आपका, और एक ये वाला केस बन रहा है। ये दोनों आपको अलग अलग पैरेलली गाइस सॉल्व करने होंगे। इज इट ओके? ये दोनों केस आपको अलग अलग पैरेलली गाइस यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। तो आइए गाइस देख लेते हैं कैसे इनको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने टर्म्स यहाँ पे लिख लिए हैं गाइस। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा then theta equals to n pi plus alpha. Is it okay? Where n belongs to integer. Is it okay? पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद फिर ये भी मैं पहले बाद में सॉल्व कर लूंगा। Is it okay? तो गाइस if tan theta equals to tan alpha then theta equals to n pi plus alpha. Therefore the general solution of tan 2 theta इक्वल टू tan ऑफ 0, नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पे जगह कम पड़ेगी। Therefore the general solution of tan 2 theta इक्वल टू tan ऑफ 0 इज, बताइए गाइस, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा के बदले गाइस 2 थीटा है, थीटा के बदले गाइस क्या है 2 थीटा, और अल्फा के बदले क्या है 0। तो बताइए गाइस क्या होगा जनरल सोल्यूशन, 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो गाइस ये हो गया आपका एक आंसर, यहां से आपको एक आंसर मिल चुका है एक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। अब गाइस आपके पास और एक टर्म बची हुई है, वो भी आपको गाइस सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा अप्लाई कर दिया। तो क्यों कर पाया गाइस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन थी, फॉर्मूले में फिट बैठ रहा था tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। बट गाइस यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। क्या है यहाँ पर? माइनस साइन। अब गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि माइनस के दो फॉर्मूले होते हैं। गाइस कौन से फॉर्मूले से दो माइनस के बताइए? एक माइनस tan x इक्वल टू गाइस होता है tan ऑफ पाई माइनस x, और एक दूसरा माइनस tan x होता है tan ऑफ 2 पाई माइनस x। ये माइनस के दो फॉर्मूले लास्ट क्लास में मैंने बताए थे, बट मैंने बताया था कौन सा यूज करना है ना, दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे गाइस, ये वाला, क्योंकि ये पहले आ रहा है। पाई माइनस एक्स का सेकंड क्वाड्रेंट होता है अगर आपको याद हो तो, और 2 पाई माइनस एक्स का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो आखिरी में आता है। तो जो पहले आता है वो हमेशा यूज करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में गाइस बताया था। तो माइनस tan x का अगर ये फॉर्मूला है गाइस, माइनस tan x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस एक्स, तो माइनस tan पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? तो गाइस माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 को आप लिख सकते हो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। तो माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू आपको यहां से मिलती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे tan ऑफ 3 पाई बाय 4। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हो गाइस आप इक्वेशन 1 से? बोलिए tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। इज इट ओके गाइस? तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, अगेन आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो, कौन सा सर? वही फॉर्मूला, इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो गाइस फिर से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो लेट अस सॉल्व दिस गाइस, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसको गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। इज इट ओके? तो लगाइए गाइस फॉर्मूला tan थीटा, थीटा के बदले कितना है गाइस? थीटा के बदले 2 थीटा है और अल्फा के बदले 3 पाई बाय 4। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा के बदले 2 थीटा है, अल्फा के बदले 3 पाई बाय 4। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर क्या आएगा गाइस बताइए? देयरफॉर 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, मतलब 3 पाई बाय 4। तो थीटा क्या हो जाएगा गाइस? n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी गाइस क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो गाइस आपको दो आंसर मिल रहे हैं। कौन से दो आंसर मिल रहे हैं गाइस आपको बताइए? देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 और थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय
8 where n belongs to integer is the जनरल सॉल्यूशन। इज इट ओके गाइस? तो ये आपका हो गया गाइस फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 3.1 एक्सरसाइज का 7th का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस ये। साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा को हम लिख सकते हैं गाइस, टेन थीटा को वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को यहां लेके आ जाइए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये साइन थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से गाइस आप साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 या तो फिर कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका एज इट इज रहेगा साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1। इज इट ओके? अब गाइस बताइए साइन में कौन सा एंगल पुट करने पे 0 आता है, बताइए गाइस। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होता है गाइस। ठीक है, कॉस में कौन सा एंगल पुट करने पे आंसर बनाता है, तो गाइस कॉस 0 1 होता है। इज इट ओके? कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। प्लीज आप ये ध्यान में रखिए, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर गाइस बहुत आसान है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पर इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो बहुत ही आसानी से गाइस सॉल्व हो जाएगा। तो ये टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 0, और दूसरे टर्म को मैं यहां लिख देता हूं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 0। आप समझ रहे हैं गाइस, 0 को मैंने साइन के फॉर्म में लिख दिया साइन 0, और 1 को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 0, क्योंकि हम कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लगाने वाले हैं। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। गाइस यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके गाइस? और यहाँ पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके गाइस? दोनों केसेस में n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं फिर इसको सॉल्व करता हूं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो गाइस थीटा के बदले तो थीटा ही है और अल्फा के बदले 0 है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इज, क्या होगा गाइस, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बोलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो थीटा मिल जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो गाइस यहाँ पे आपका एक आंसर मिल गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई। लेट अस सॉल्व द अदर आंसर। यहाँ पर भी गाइस हमने इसको कहां पे छोड़ा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू cos 0, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो गाइस बताइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 0 इज, क्या होगा गाइस जनरल सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं गाइस में, बताइए cos थीटा इक्वल टू cos 0, इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा के बदले थीटा ही है और गाइस अल्फा के बदले 0 है, तो बताइए गाइस आंसर क्या होगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, इज इट ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा मिल जाएगा गाइस आपको यहां से 2n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके? आपने थीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है गाइस, बहुत ही आसान है। देखिए cos थीटा, यहां पर भी cos थीटा, तो थीटा ही आएगा, cos अल्फा, अल्फा के बदले कितना है गाइस 0, तो अल्फा के बदले 0, तो यहाँ गाइस आपके क्या हो गए, 2 आंसर्स हो गए गाइस। ठीक है, ये बीच में मैंने एक सेपरेशन ड्रॉ कर लिया है ना। देयरफॉर बताइए गाइस, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इज द जनरल सॉल्यूशन। इज इट ओके? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था गाइस, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ये। cos ऑफ p थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ q थीटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, डायरेक्टली गाइस फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा
then theta is equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस. cos theta equal to cos alpha then theta equals to 2n pi plus minus alpha. Therefore the general solution of cos of p theta is equal to cos of q theta is, यहां देखिए गाइस, cos theta is equal to cos alpha. समझ रहे हैं आप लोग? cos theta is equal to cos alpha. थीटा के बदले p थीटा है. cos theta is equal to cos alpha. थीटा के बदले क्या है गाइस? p थीटा. cos अल्फा, अल्फा के बदले q थीटा. वेरी सिंपल. जो भी टर्म होगा cos के साथ यहां पर जो भी टर्म होगा वो यहां पर आएगा. cos के साथ यहां पे जो भी टर्म होगा वो यहां पे आएगा. बहुत आसान है गाइस. देयरफॉर बताइए इज क्या होगा गाइस? इज p थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस q थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. इज इट ओके? cos के साथ यहाँ पे क्या था? p थीटा. cos का यहाँ थीटा था इसलिए थीटा. cos का p थीटा तो इसलिए यहाँ पे p थीटा. cos का अल्फा तो यहाँ पर अल्फा. cos का q थीटा इसलिए अल्फा के बदले q थीटा. बहुत आसान है. यहाँ पे फिर से आपके दो केस बनेंगे गाइस. बताइए. देयरफॉर p थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस q थीटा और दूसरा p थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस q थीटा. बहुत ज्यादा आसान है गाइस. एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया. तो p थीटा ये इधर आ जाएगा माइनस q थीटा इक्वल्स टू 2n पाई. ये इधर आ जाएगा तो p थीटा प्लस q थीटा इक्वल्स टू 2n पाई. इज इट ओके गाइस? हाँ, यहां से गाइस आप लोग थीटा कॉमन निकाल सकते हो. तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू 2n पाई और यहां से भी आप थीटा कॉमन निकाल सकते हो. p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2n पाई. इज इट ओके? तो गाइस यहां से आपकी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी फिर बताइए. थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन p माइनस क्यू, या तो दूसरी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन p प्लस क्यू. सही है? ये p माइनस क्यू नीचे जाएगा, ये p प्लस क्यू नीचे जाएगा. इसको जनरलाइज फॉर्म में आप लिख सकते हो 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस क्यू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. इज इट ओके? और क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे मैं लिखना भूल गया. यहाँ पर आपको दिया हुआ है p नॉट इक्वल्स टू q. क्या दिया हुआ है गाइस? p नॉट इक्वल्स टू q. मतलब p और q इक्वल नहीं हो सकते. तो उस केस के लिए गाइस ये आंसर होता है. क्योंकि अगर गाइस p इक्वल्स टू q होता है, p इक्वल्स टू q अगर होता है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. माइनस माइनस करेंगे. अगर मान लीजिए p इक्वल्स टू q है तो यहाँ पे भी आप p लिखेंगे. p माइनस p टू आंसर इन्फिनिटी आएगा तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए गाइस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में p नॉट इक्वल्स टू q. अब यहाँ देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस है ना. या तो माइनस है या तो प्लस है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया. समझ रहे हैं गाइस? अरे हाँ या ना. यहाँ पर प्लस एक बार माइनस है एक बार प्लस है, इतना ही फर्क है. तो या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस. तो ये गाइस हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन. बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था गाइस. आप देख सकते हैं p और q को देख के डरना नहीं है. क्वेश्चन बहुत आसान है. वेरी सिंपल गाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फोर्थ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस. ये भी देखिए गाइस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है. तो गाइस यहां से माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए. माइनस साइन अगर आप कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाती है. माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आई होप गाइस आपको माइनस साइन कॉमन लेना आता है. तो देखिए सही किया कि नहीं. माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस. इज इट ओके? अब ये माइनस को इधर भेज दीजिए. ये माइनस को इधर भेज दीजिए. तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1. ये जो -1 था गाइस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. चलेगा कि नहीं चलेगा? अब गाइस यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपके पास. वी नो, पढ़ा है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा. ये किसका फॉर्मूला होता है गाइस? कॉस 2 थीटा का. तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू -1. अब गाइस हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होना. क्या होना? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा. तो माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए. कॉस के कौन से एंगल में गाइस आंसर 1 आता है? कॉस के कौन से एंगल में गाइस आंसर 1 आता है? तो गाइस हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कॉस ऑफ 0 1 होता है. कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1. तो गाइस ये माइनस साइन एज इट इज है. ये माइनस साइन एज इट इज है. 1 को मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ 0. इज इट ओके? तो आई कैन राइट देयरफॉर कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 0, क्योंकि cos 0 1 होता है. cos 0 1 और साथ में माइनस साइन. अब गाइस मैं फॉर्मूला अप्लाई तो कर नहीं सकता हूं. क्यों नहीं अप्लाई कर सकता हूं गाइस फॉर्मूला? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है? इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. माइनस साइन नहीं चाहिए. तो गाइस हमको ये माइनस साइन यहां से रिमूव करनी है. अब गाइस माइनस cos x के आपके पास 2 फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो. वी नो कौन से 2 फॉर्मूले गाइस? माइनस cos x के
एक है कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और दूसरा माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। ये दो फॉर्मूले से गाइस आपके माइनस कॉस एक्स के, एक कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और एक कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, जो पहले आता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, हाँ या ना? अगर आपको याद हो गाइस तो ये हमारा पाई माइनस एक्स का क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा पाई प्लस एक्स का क्वाड्रेंट पाई होता है, समझ रहे? तो ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, इज इट ओके और नॉट? और ये तो कॉस का ही है, तो पहले जो आ रहा है हम लोग वो वाला यूज करेंगे। हम लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइस? तो ये दो फॉर्मूले हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पहला वाला है, तो इसको मैं मिटा दूंगा गाइस। तो माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है आपके पास कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है आपके पास कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं माइनस कॉस को प्लस कॉस में कन्वर्ट कर सकूं, माइनस कॉस को मैं प्लस कॉस में कन्वर्ट कर सकूं। तो सर माइनस कॉस को प्लस कॉस में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा? तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे ना बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। यहाँ पर हम फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? ये माइनस साइन के कारण। तो ये माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन गायब हो जाएगी। तो माइनस कॉस एक्स का अगर ये फॉर्मूला है तो माइनस कॉस जीरो का क्या होगा? हमें तो माइनस कॉस जीरो चाहिए ना। माइनस कॉस एक्स का अगर ये फॉर्मूला है तो माइनस कॉस जीरो का होगा कॉस ऑफ पाई माइनस जीरो, मतलब माइनस कॉस जीरो इक्वल टू कॉस ऑफ पाई। वेरी सिंपल है ना? इसको गाइस दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए गाइस। बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल रही है गाइस? इक्वेशन 1 कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ जीरो। माइनस कॉस ऑफ जीरो कितना है? कॉस ऑफ पाई, मतलब कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई। ये आपका बेटा टर्म मिल गया फॉर्मूले के हिसाब से, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई। अब गाइस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा सर? वही वाला अपना हमेशा वाला, वी नो इफ cos theta equal to cos alpha then theta equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। क्या फॉर्मूला है गाइस हमारा? if cos theta equal to cos alpha then theta equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। तो therefore the general solution of cos 2 theta equal to cos pi is, समझ रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पे cos अल्फा, cos थीटा cos अल्फा। तो थीटा के बदले 2 थीटा है और अल्फा के बदले पाई है। मैंने आपको क्या बताया? जो टर्म यहां पर होगी वो यहां पर आएगी, जो टर्म यहां पर होगी वो यहां पर आएगी। तो बताइए गाइस आंसर क्या बनेगा? देयरफॉर 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बदले पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। गाइस यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे, पहला 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई और दूसरा 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई। इज इट ओके? तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। गाइस होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन तो गाइस बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। आज मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू साइन है, तो cos का डायरेक्टली इक्वल टू साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो गाइस इसको आप क्या करिए? इसको आप cos में कन्वर्ट करिए, इसको आप क्या करिए? cos में कन्वर्ट, है ना? मैंने वो भी क्वेश्चन करवाया है। तो साइन को cos में कन्वर्ट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस वाले फॉर्मूले से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये भी हो जाएगा। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैंने हिंट भी प्रोवाइड की है। जनरल सोल्यूशन निकालना है 4 sin x cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। अब हम यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर पहले के दो टर्म्स में से, इन पहले के दो टर्म्स में से मैं 2 sin x कॉमन निकाल सकता हूँ। पहले के दो टर्म्स में से इसमें और इसमें से मैं 2 sin x कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 2 sin x कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 sin x कॉमन निकालता हूँ तो 2 बच जाएगा और cos x बच जाएगा। तो ये आ गया 2 cos x और ये 2 sin x कॉमन निकालिए तो ये 1 आ गया और ये टर्म तो आपकी एज इट इज आ गई गाइस, समझ रहे हैं? तो यहाँ से गाइस आपने 2 sin x कॉमन निकाल लिया तो 2 cos x बच गया और ये 1 आ गया। अब यहाँ देखिए ये 2 cos x प्लस 1 है और ये 2 cos x प्लस 1 है, तो ये कॉमन निकलता है तो 2 cos x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से अगर 2 cos x प्लस 1 कॉमन निकाला तो क्या बचा? 2 sin x। तो ये 2 sin x की टर्म यहाँ पे आ गई और यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 है, मतलब 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 या तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x इक्वल टू -1/2, यहाँ से sin x इक्वल टू -1/2। इज इट ओके? अब cos में 1/2 कहां पर आता है? तो cos ऑफ पाई बाई 3, ये माइनस साइन एज इट इज रख दिया मैंने, और साइन में 1/2 कहां पर आता है? साइन ऑफ पाई बाई 6।
अब ये क्वेश्चन तो गाइस आपको आते हैं, ये माइनस साइन आपको रिमूव करनी पड़ेगी, है ना। माइनस के दो फॉर्मूले हैं, बट कौन सा यूज करना है, जो पहले आता है क्वाड्रेंट में वो यूज करना है। यहाँ पर भी माइनस के दो फॉर्मूले, कौन सा यूज करना है, जो क्वाड्रेंट में पहले आता है। तो ये सब तो मैंने आपको बताया है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए, तो आप ये कवर कर सकते हो। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस होमवर्क का, ये भी देख लीजिए, बहुत आसान है ये भी गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये लोग, है ना। cot x प्लस tan x इक्वल टू 2 cosec x। तो गाइस cot को हम लिख सकते हैं cos बाय sin, tan को हम लिख सकते हैं sin बाय cos, और cosec x का मतलब होता है 1 अपॉन sin x, cosec x का मतलब होता है 1 अपॉन sin x। 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, sin इंटू sin, sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इंटू sin x, cos से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ओनली 2 अपॉन sin x। ये sin और ये sin यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल। अब गाइस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, क्या बचा नीचे cos x और इज इक्वल्स टू 2, मतलब cos x इक्वल्स टू 1/2। cos में 1/2 कहां पर आता है, cos पाई बाय 3। बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, आपका आंसर गाइस आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है गाइस, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर x है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इफ, बोलिए, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इज इट ओके। तो जरूरी नहीं बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थीटा के फॉर्म में आएगा, एक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। जो यहाँ पर है कॉस के साथ, कॉस के साथ कितना है, यहाँ पर थीटा है, कॉस के साथ यहाँ पर थीटा है, इसलिए यहाँ पर थीटा आएगा, कॉस के साथ यहाँ पे अल्फा, इसलिए यहाँ पे अल्फा आएगा। तो यहाँ पे थीटा के बदले क्या है, एक्स है ना, एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के बदले कितना है, पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना गाइस। तो x अगर आता है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए गाइस। जो भी टर्म रहेगी कॉस के साथ, कॉस के साथ जो भी टर्म रहेगी वो यहाँ पर आएगी, कॉस के साथ जो भी टर्म रहेगी वो यहाँ पे आएगी। तो कॉस के साथ x है तो यहाँ पर x आ गया, है ना। तो x आप आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इज इट ओके गाइस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, है ना। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।